Good morning, student. Today, read the chapter third, Gopal and the हिल्सा फिश. गोपाल और हिल्सा मछली. इसके वर्ड मीनिंग है मोंगर व्यापारी, हाउस होल्ड मकान का मालिक या फिर किराएदार, प्लेस राजभवन, कोर्टियर दरबारी, गिल्टी अपराधी, टेम्पर किसी विशेष क्षण में मनोदशा, सिमर चौपड़ना या फिर लगाना, डिसग्रेसफुल शर्मनाक, रेग्स फटे पुराने कपड़े. तो लेट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश. लेसन थर्ड है गोपाल एंड द हिल्सा फिश. गोपाल और हिल्सा मछली. बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या आपने कभी मनोरंजक चित्रकला पुस्तक पढ़ी है? कॉमिक बुक का अर्थ क्या होता है? मनोरंजक चित्रकला पुस्तक. ए कॉमिक बुक कॉन्टेन्स स्टोरीज टोल्ड मैनली थ्रू पिक्चर्स. एक मनोरंजक चित्र पत्रिका में कहानियां बहुत सारी तस्वीरों के द्वारा कही जाती हैं. इट वॉज द सेशन फॉर हिल्सा फिश. हिल्सा मछली का मौसम. सेशन का अर्थ क्या होता है? मौसम. हिल्सा फिश यानी कि हिल्सा मछली का मौसम चल रहा था. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. मछुआरे हिल्सा मछली के अलावा किसी अन्य मछली के बारे में नहीं सोच सकते थे. नेक्स्ट आगे इसमें फिश मुंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. मछली के व्यापारी हिल्सा मछली के अलावा कुछ नहीं बेच रहे थे. सोल्ड यानी कि बेचना. फिश मुंगर का अर्थ क्या होता है? व्यापारी. और फिश का मतलब मछली, यानी कि मछली के व्यापारी हिल्सा मछली के अलावा कुछ नहीं सोल्ड कर रहे थे, बेच रहे थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. आओ खरीदो. कम बाय, कम यानी आना, बाय मानी खरीदना. आओ खरीदो. द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. आज हिल्सा मछली की कीमत क्या है? डाउन, कम है. हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. घर वाले, किराएदार आदि हिल्सा मछली के अलावा किसी अन्य बिंदु पर बात नहीं कर सकते थे. क्या लिखा है इसमें? हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. हाउस होल्ड का अर्थ क्या होता है? घर वाले और किराएदार. कुड टॉक बातें करना, नथिंग किसी अन्य के बारे में, बट हिल्सा फिश यानी कि घर वाले और किराएदार आदि जो भी हैं हिल्सा मछली के अलावा किसी अन्य बिंदु पर, टॉपिक पर बात नहीं कर सकते थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. एक लेडी है, वो क्या कर रही है कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. आपने इस हिल्सा के लिए कितना पैसा दिया. मैन आदमी क्या कहता है? यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू. आप विश्वास नहीं करेंगी अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं. यानी कि एक महिला एक पुरुष से पूछती है कि आपने इस हिल्सा मछली के लिए कितना पैसा दिया है. तो पुरुष वो क्या कहता है कि यू वुड नॉट, आप विश्वास नहीं करोगी. बिलीव विश्वास करना. इफ यदि, इफ आई टोल्ड यू अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं. नेक्स्ट आगे. एंड इन द प्लेस टू द कोर्टियर्स कुड. कोर्टियर्स का मतलब क्या होता है? दरबारी. क्या होता है? दरबारी. कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और दरबार में भी दरबारी केवल हिल्सा मछली की ही बातें कर रहे थे, अन्य कुछ भी नहीं. यू मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द हुज हिल्सा आई कैच इट वाज. दरबारी क्या कर रहे हैं कि महाराज, मेजेस्टी मतलब क्या होता है? महाराज. कि महाराज आप अगर वह विशाल हिल्सा मछली देख पाते
जिसको मैंने पकड़ा था ये थी, इट वाज यानी कि ये थी। नेक्स्ट आगे इसमें स्टॉप इट, बंद करो इसे। आर यू ए कोर्टियर, कोर्टियर का मतलब क्या होता है, दरबारी, और फिशरमैन, ए फिशरमैन, आप राज दरबारी हैं या मछुआरे। कोर्टियर का अर्थ क्या होता है, दरबारी, और फिशरमैन का क्या होता है, मछुआरे। बंद करो इसे, आप दरबारी हैं, राज दरबारी हैं या मछुआरे। द कोर्टियर, दरबारी, फिल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी, गिल्टी का अर्थ क्या होता है, अपराध। दरबारी शांत होकर आंखें नीचे करने लगे, राजा ने अपने आप को अपराधी समझा। क्या लिखा इसमें, द कोर्टियर फिल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, दरबारी शांत होकर के आंखें नीचे करने लगे। द किंग फेल्ट गिल्टी, गिल्टी का अर्थ क्या होता है, अपराधी। राजा ने अपने आप को अपराधी समझा। राजा क्या कहता है नेक्स्ट आगे, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, टेम्पर का अर्थ क्या होता है, किसी विशेष क्षण में मनोदशा। टेम्पर, इट इज द सेशन फॉर हिल्साफिश एंड नो वन, मुझे दुख है, मुझे खेद है। आई एम सॉरी यानी कि मुझे दुख है कि आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने अपना नियंत्रण खो दिया है, या फिर एक क्षण खो दिया, किसी विशेष क्षण में। टेम्पर का अर्थ होता है किसी विशेष क्षण में मनोदशा। इट इज द सेशन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, इस समय हिल्सा मछली का मौसम चल रहा है, कोई भी। नेक्स्ट आगे इसमें नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, गोपाल भी हिल्सा मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है। यानी कि गोपाल जो है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम द टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, यानी कि गोपाल भी हिल्सा मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, वह केवल 5 मिनट के लिए ही नहीं रोक सकता है। ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी, महाराज, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि मैं इसे बंद कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय ए हुज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। राजा क्या कहता है उसके बाद में, तब मुझे इसे देखने दो, आप एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदिए और आप उसे राजमहल तक लेकर के आइए, और आपसे कोई भी एक शब्द भी इसके बारे में नहीं पूछे। क्या लिखा है, राजा ने क्या बोला है कि देन लेट मी सी यू बाय ए हुज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। राजा ने क्या कहा, तब मुझे इसे देखने दो, यानी कि जो हिल्सा, जो मछली जो है बड़ी विशाल है, उसे मुझे देखने दो। आप एक हिल्सा बड़ी मछली खरीदिए और आप इसे राजमहल, प्लेस इसका मतलब क्या होता है, महल, राजमहल तक लेकर के आइए, और आपसे कोई भी एक शब्द भी इसके बारे में नहीं पूछे। आई एक्सेप्ट, स्वीकार करना, द चैलेंज, चुनौती, योर मेजेस्टी यानी कि महाराज, महाराज मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। नेक्स्ट आगे इसमें ए फ्यू डेज लेटर, ए फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद। वाई इज यूर फेस हाफ शेवन, आपके आधे चेहरे की दाढ़ी क्यों नहीं बनी हुई है। हाफ शेविंग यानी कि आपके जो चेहरे के ऊपर जो दाढ़ी है वो आपके आधे चेहरे की दाढ़ी क्यों बनी हुई है, यानी कि आपने आधे चेहरे को दाढ़ी से बनाया हुआ है। या आप इस चित्र में भी देख सकते हो, इसने, दरबारी ने अपने हाफ चेहरे को
किया हुआ है, यानी कि दाढ़ी हाफ चेहरे से की गई है। नेक्स्ट है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश। गोपाल क्या कहता है, मैं एक मछली को खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। गोपाल की पत्नी उससे पूछ रही है कि आपके आधे चेहरे की दाढ़ी क्यों बनी हुई है। तब गोपाल क्या कहता है कि आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश। मैं एक मछली को खरीदने के लिए अपने आप को क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। गोपाल की पत्नी क्या बोलती है, व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मेरिंग। स्मेरिंग का मतलब होता है चौपड़ना या फिर लगाना। यूर सेल्फ विद एस, मैं क्या हो गया है आपको। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हो गया आपको। वाई आर यू स्मेरिंग यूर सेल्फ विद एस, आप समय को राख से क्यों पोत रहे हो। यानी कि वह कह रही है कि आपको क्या हो गया है, आप समय को यानी कि अपने आप को, यूर सेल्फ यानी कि समय को राख से क्यों, एस एस का मतलब क्या होता है, राख। क्या होता है, राख, यानी कि आप राख से क्यों पोत रहे हो। तो दरबारी क्या कहता है, यानी कि गोपाल, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश। मैंने आपको बताया था ना, मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए अपने आप को क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। यानी कि उसने अपने चेहरे को आधे की शेविंग की हुई है, यानी कि दाढ़ी आधे चेहरे की बनाई हुई है, और सामने उसने अपने एक प्लेट में क्या रखा हुआ है, ऐस रखा हुआ है, यानी कि राख रखी हुई है अपने चेहरे पर, उसको लगा रहा है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो गोपाल की पत्नी बोल रही है, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिग्रेसफुल रेग्स, व्हाट आर यू अप टू। कृपया आप इस प्रकार के लज्जाजनक व चिथड़े वस्तुओं में संभवतः बाहर मत जाइए। डिग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, डिग्रेसफुल का अर्थ होता है शर्मनाक या फिर लज्जाजनक। सीमर ऊपर जो आया था उसका अर्थ होता है चौपड़ना या फिर लगाना। आप वो जो चेहरे पर लगा रहा था, किसको, राख को। रेग्स यानी कि फटे पुराने कपड़े। रेग्स का अर्थ क्या होता है, फटे पुराने कपड़े। गोपाल की पत्नी क्या बोलती है कि लिसन टू मी, मेरी बात सुनो तो, कृपया, प्लीज, कृपया, यू कैन नॉट पॉसिबली, आप इस प्रकार से, गो आउट इन दोज डिग्रेसफुल, लज्जाजनक या फिर शर्मनाक, रेग्स यानी कि फटे पुराने कपड़े या फिर चिथड़ों के वस्त्रों में संभवतः बाहर मत जाइए। यू अप, व्हाट आर यू अप टू, क्या आप क्या करने जा रहे हैं। गोपाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमैन आई एम आउट टू बाई ए हुज हिल्सा फिश। मुझे आपको कितनी बार और बताना पड़ेगा, भद्र महिला, वुमेन, आई एम आउट टू बाई ए हुज हिल्सा फिश, मैं एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूं। आई एम, उसकी पत्नी क्या बोल रही है नेक्स्ट में आगे, इट इज हैपेंड टू हिम, ही इज गोन मैड। पागल क्या होता है, पागल, क्या होता है, पागल। गोपाल की पत्नी समय से, इट इज हैपन टू हिम, ही इज गोन मैड, क्या हो गया है इन्हें, वे शायद क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं।